राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब सखियों और भक्तों। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है, आज मैं बहुत दिन बाद एक डिटेल वीडियो डाल रही हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं वस्त्र भगवान जी के। तो ये मैंने फैब्रिक सेलेक्ट किया है उनके लिए एक, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो अभी उनको मैं जो हैवी ड्रेसेस हैं वो उतार के उनको थोड़े से हल्के कपड़े पहनाएंगे। तो ये मैंने जो फैब्रिक सेलेक्ट किया है ये मलमल के कपड़े पे बहुत ही सुंदर पेस्टल कलर्स के ऊपर सितारों से काम किया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कटिंग करने से। तो मुझे ज़्यादा सिलाई आती नहीं है, क्योंकि तो मैं सिर्फ उतनी ही सिलाई जानती हूँ जिससे मैं अपने ठाकुर जी के वस्त्र बना सकूँ। और मेरे मंदिर में जितने भी मैंने ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं उन सबको मैं अपने हाथ से एक वस्त्र बनाती हूँ। आप में से किसी ने मुझसे पूछा भी था इंस्टाग्राम के किसी वीडियो पे कि ये ड्रेसेस मैं खुद बनाती हूँ या परचेज़ करती हूँ। तो हाँ, मैं ये सारी ड्रेसेस खुद ही बनाती हूँ उनके लिए, क्योंकि मेरा जो भाव है वो ये है कि मेरे मंदिर में सारे जितने भी ठाकुर जी मैंने विराजमान कर रखे हैं उन सबको एक जैसी ड्रेसेस बनाऊं। तो इसलिए मैं उनके कपड़े खुद ही सिलती हूँ। तो अब मैंने पट्टियों को काट के इसको मैं ऊपर नीचे से सिलाई लगा के लेस लगा दूँगी। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे सिलाई नहीं आती है। तो सबसे पहले मैं जगन्नाथ जी की ड्रेस बनाती हूँ। तो इस तरह से पट्टियाँ काट के और इसमें इस तरह से प्लेट्स देके बस मैं सिलाई लगा दूँगी। ये नीचे मैंने लेस लगा दी है पहले ही सिलाई करके। तो अब इसमें इस तरह से आप प्लेट्स डाल के, और ये उनका ड्रेस तैयार हो गया है। इसमें पीछे मैं गोटा लगाऊंगी बांधने के लिए ड्रेस को, तो वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं सारी ड्रेसेस कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मैंने सबकी जो ड्रेसेस हैं वो कंप्लीट कर ली हैं सिल के, क्योंकि इसमें जगन्नाथ जी की, सुभद्रा मैया की और बलराम जी की ड्रेस है। उसके बाद मुझे बनानी होती है विष्णु जी और लक्ष्मी जी की ड्रेस। तो लक्ष्मी जी की एक छोटी सी स्कर्ट बनती है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि उनका साइज़ उतना बड़ा नहीं है। तो चेंज की मूर्ति के लिए फिर मैं छोटी सी स्कर्ट बनानी होती है। और ये मैं सरस्वती माता की साड़ी बना रही हूँ। तो क्योंकि मेरी सरस्वती माता जो है वो बैठी हुई मुद्रा में है। तो मार्केट में जो कपड़े मिलते हैं, पहली बात तो वो उस तरह के नहीं होते जैसा भाव मुझे चाहिए, जो मैं उनका लुक देखना पसंद करती हूँ। तो वो ये देखिए, ये उनकी साड़ी है बैठी हुई मुद्रा में। जब ये साड़ी धारण करती हूँ तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। और ये धोती मैंने बनाई है गणेश जी के लिए। और इसी तरह ये मैंने ब्लाउज़ बना लिया है सरस्वती माता का। इसके ऊपर सब में मैंने गोटे भी लगा लिए हैं। तो ये बांधने में, अब ये बांध के हम इसको पहना सकते हैं। ये जो पिंक फैब्रिक वेलवेट का है, इससे मैं आसन बनाऊंगी। और अब मैं बना रही हूँ जगन्नाथ जी के मुकुट। तो उसके लिए मैंने ये बकरम काटा हुआ है और उसके ऊपर मैं ये कपड़े को पहले सिल दूँगी। ऊपर नीचे से इसमें गोटे लगा दूँगी। और जो मुकुट है वो जिस फैब्रिक का मैं ड्रेस बनाती हूँ उसी का, अगर आपने ध्यान दिया हो मेरी पुरानी वीडियोस में तो आपने देखा होगा कि जिस फैब्रिक का मैं ड्रेस बनाती हूँ उसी का ही मैं जगन्नाथ जी को मुकुट भी धारण करवा देती हूँ। तो ये इनका मुकुट इस तरह से ऊपर नीचे से गोटा लगा के या लेस लगा के इस तरह से सिलाई लगा देंगे, और ये उनका मुकुट रेडी हो जाएगा। और इसी के साथ मेरे पास कुछ मैचिंग लेस थे अलग अलग कलर के। तो मैंने इसको इस तरह से फ्लावर्स इनके बना लिए हैं सिल के। तो वो मैं इस मुकुट में चिपका दूँगी, तो जिससे इसका लुक है वो इन्हांस हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने देखा कि पेस्टल कलर के फ्लावर्स बने हैं, तो इसी कलर मैचिंग मेरे पास लेसेस रखे हुए थे। तो मैंने वो यूज़ करके इसके फ्लावर्स बना लिए हैं इस पर थोड़ी सी सिलाई लगा के। और अब मैं इसको ग्लू गन से इस तरह से चिपका के 2-3 कलर के अलग अलग जो फ्लावर्स मैंने बनाए हैं वो उसमें इस तरह से स्टिक कर दूँगी। और वो अब मैं मुकुट उस तरह से बन जाएगा। और बहुत ही सुंदर मुकुट का जो लुक है वो अब मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले मैंने सोचा नहीं था कि मुकुट ऐसा बनेगा, क्योंकि अब तक मैंने सिंपल सिलाई लगा के और गोटे वगैरह लगा के ही मुकुट बनाया है। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कैसे मुकुट उनके बनाती थी। लेकिन अब इस बार जो इनका मुकुट भगवान जी को जो धारण करना था वो जो बन के आया है वो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि कंप्लीट होने पे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा कि इसमें इस बार मैं गोटे की जगह इसमें लास्टिक लगाऊंगी, जिससे उनको धारण करने में ईजी हो और वो फिक्स हो जाए अच्छे से। ये देखिए, लास्टिक लगाई हुई है मैंने इसमें, और अब ये बहुत अच्छे से फिट होगा। और ये देखिए इसका फाइनल लुक है मुकुट का। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अब मैं सिल रही हूँ भगवान जी का आसन, जो मैंने आपको पिंक फैब्रिक दिखाया था उस पर मैंने ये गोल्डन एंड स्काई ब्लू कलर का जो गोटा है वो लगाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैच कर रहा है अच्छे से और मुझे भी फाइनल लुक इसका अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब चेंज करते हैं भगवान जी के वस्त्र। सबसे पहले मैं इनकी चौकी को गंगा जल से साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं बिछाऊंगी वो आसन जो मैंने बनाया है। अभी मुझे ठाकुर जी ठाकुरानी जी के भी पूरा आसन वगैरह सब चेंज करना है। तो अभी मैं उनका भी श्रृंगार करूँगी, लेकिन मैं पहले बाकी के ठाकुर जी को विराजमान कर देती हूँ श्रृंगार करने में। और सबसे पहले मैं रेडी कर रही हूँ अपनी राधा रानी को। तो इनकी ये चोली मैंने बनाई थी
इनके लिए मैंने लहंगा, जैसा कि आप सबने देखा कि मैंने इनके लिए भी लहंगा बनाया है उसी फैब्रिक से। तो ये इनका लहंगा ठाकुर जी के लिए मैंने दूसरे कलर का इस बार फैब्रिक सेलेक्ट किया है, जो आपको सरप्राइज़ देंगे वीडियो के अंत में। तो अगर ठाकुर जी के दर्शन करेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इनकी ज्वेलरी वगैरह मैं इनको धारण करा देती हूँ। सबसे पहले इनकी आती है मोतियों की माला, जो इस ड्रेस में काफ़ी मैच कर रही है। फिर एक सटल पेस्टल कलर की माला मैं इनको धारण करा रही हूँ, जो इस ड्रेस के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अब इसी कलर से मैचिंग इनके कंगन जो मैं इनको धारण करा देती हूँ, और वो भी इस ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो राधा रानी का श्रृंगार है वो उनको जैसा करवाना होता है वो हमेशा वो वैसा ही करवाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कोई ज्वेलरी निकालती हूँ अपने मन से, तो वो बार बार गिर जाती है या ठीक से फिक्स नहीं होती है या कुछ ऐसा होता है। और ये हैं इनके इयररिंग्स जो मैं इनको पहना रही हूँ, और पता नहीं कैसे ये सब मुझे एकदम से मेरे आंखों के सामने आ जा रहा था। मुझे लगता कि इनको यही इच्छा थी आज पहनने की। तो पहले मैंने इनकी नथ दूसरी निकाली थी, लेकिन वो बार बार फिक्स नहीं हो रही थी। फिर मैंने ये वाली नथ निकाली इनके लिए पिंक कलर की। तो इनके जो हेयर की एक्सेसरी थी मुझे वो समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे लगता है कि ठाकुरानी जी को आज इस तरह से ही रेडी होना था। और इनकी अब चुन्नी डाल देते हैं, और चुन्नी डालने के बाद जो इनका लुक निकल के आया है ना भाई, किसी की नज़र ना लगे। सबसे पहली बात तो इससे पहले कि किसी की भी बुरी नज़र लग जाए, मुझे लगता है कि मुझे इनको सबसे पहले नज़रिया पहना देना चाहिए। मैंने चिन्ह है, इसमें भी एक मैंने स्टोन लगा दिया है। और अब इनका लुक बहुत ही ज़्यादा क्यूट आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ठाकुरानी जी को खुद भी उनका श्रृंगार मुझे लग रहा है कि अच्छा लग रहा होगा। तो इसीलिए मैं उनको इसी बात पे नज़रिया पहना देती हूँ कि कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए, क्योंकि मेरी नज़र ही नहीं हट रही ठाकुरानी जी के चेहरे से इस बार। तो पता नहीं कैमरा उस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं, कि जो मैं देख पा रही हूँ जो मेरे असली आँखों से। क्योंकि अभी शाम का टाइम है, तो मैंने दिए वगैरह जला के लाइट जलाई है घर की, तो लाइट में मुझे नहीं लगता कि वो जो लुक इनका आ रहा है वो जस्टिफाई हो रहा है। पर सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक निकल के आया है इनका इस ड्रेस पे। और एक एक चीज़ जो उन्होंने धारण करी है वो बिल्कुल इस ड्रेस के साथ मैच हो रही है। तो ये देखिए आपने ठाकुरानी जी, और अब जो इनका फाइनल लुक है। और अब दर्शन कराती हूँ अपने ठाकुर जी के। तो मैंने आपको बोला था कि ये सरप्राइज़ है। तो ये है इनका लुक, और एक मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर से ड्रेस पहनाई है। और अब चलिए दर्शन कर लीजिए मेरे बाकी के ठाकुर जी के, जिनके मैंने सबके वस्त्र चेंज कर दिए हैं। और ये मेरी सरस्वती माता, जैसे कि मैंने इनको बताया था कि उनकी साड़ी, ये गणेश जी, और ये मेरे नारायण लक्ष्मी जी, और ये हैं जगन्नाथ जी, जिनके वस्त्र मैंने आपको सिखाए बनाना कि वो मैंने कैसे बनाया। और इनका मुकुट आप देखिए जो आपके सामने मैंने बनाया, कितना सुंदर निकल के आ रहा है। और ये हैं छोटे से हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी हैं हमारे मंदिर में नहीं विराजमान हैं। और ये शालिग्राम जी का आसन भी मैंने उसी फैब्रिक से बनाया है। तो ये है सभी भगवान जी का कंप्लीट लुक। तो आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये श्रृंगार आपको कैसा लगा इस बार की एकादशी का। अब मैं दोबारा से एकादशी के लिए नए मलमल के कपड़े के वस्त्र बना रही हूँ, क्योंकि अब मई का महीना आ चुका है और अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए अपने ठाकुर जी को दूसरे मलमल के कपड़े के वस्त्र पहनाऊँगी जो इससे भी ज़्यादा लाइट। तो मुझे ठाकुर जी का श्रृंगार आपको सबसे पहले तो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। कि ये जो फैब्रिक है ये मेरे पास रखा हुआ था, और मुझे लग रहा था कि राधा रानी और ठाकुर जी का कॉन्ट्रास्ट कलर का फैब्रिक होना चाहिए। पहले मैंने सोचा कि मैं सेम बना दूं, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा ढूंढा तो मुझे ये फैब्रिक मिला, और मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोनों का जो आपस में जो मैचिंग हो रहा है कॉन्ट्रास्ट का, वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा पर्स भी बनाया राधा रानी के लिए, जो सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है इनके लुक के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी मैं काम कर रही हूँ एक नई ड्रेस पे, जो बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस बार का आपको ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छा लगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी थॉट्स बताइएगा। और अगर कोई सजेशन है तो भी आप मुझे बताइएगा प्लीज़। अगर इस ड्रेस को आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, या मैंने फैब्रिक कहाँ से लिया, या मैं ज्वेलरी कहाँ से लेती हूँ, या जो भी आप मेरी डिटेल श्रृंगार वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। हरे रामा राम राम